हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th का पहला लेसन का टॉपिक एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एक्सप्रेशन। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। मतलब इसको दो नाम है, एक है हमारा एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उसको हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या है? The quantity in rotational mechanics analogous to linear momentum is angular momentum और moment of linear momentum। मतलब हमने linear momentum पढ़े, linear momentum को represent करते हैं हम लोग P से, P is equal to mv। वैसे ही linear momentum जो था वो ट्रांसलेशन मोशन में है, तो वही सेम चीज रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे एंगुलर मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो इट इज सिमिलर टू द टॉर्क। किसके साथ सिमिलर है वो? इट इज सिमिलर टू टॉर्क बीइंग अ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स वो लगभग हमारा सेम है। इफ, जैसे मैंने बताया था, इफ P इज द इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम, अगर P से हम लोग लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, linear momentum of a particle undertaking a circular motion, its angular momentum at that instant is given by the formula that is L vector is equal to R vector cross P vector, जहां पे हमारा R जो रहेगा, R vector जो रहेगा, ये पोजीशन वेक्टर रहेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब रोटेशन से लेकर के जो हमारा एक्चुअली रेडियस है उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हमारा क्या चीज हो गया? अभी तो हमने बेसिक में क्या पढ़े कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम था P इज इक्वल टू एम वी, वो ट्रांसलेशन मोशन, मतलब सीधे अगर हम लोग चल रहे कोई भी चीज अगर लीनियर मोशन में है तो उसके लिए हमारा रहेगा लीनियर मोमेंटम। वही अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन के लिए रहेगा वो एंगुलर मोमेंटम, या फिर वो रहेगा मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम का? L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर नोटेशन में है। इन मैग्नीट्यूड it is the product of linear momentum and its perpendicular distance from the axis of rotation। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वैसे ही एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहा हमारा? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर क्रॉस पी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं पी आर साइन थीटा। वेयर जहां पे हमारा थीटा क्या रहेगा? थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ पी एंड आर। मतलब पी और आर के बीच में का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग वेक्टर नोटेशन में लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और वही अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में लेंगे, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा स्केलर रहेगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो रहेगा वो हो गया हमारा स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ पी एंड आर। पी और आर के बीच में का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो रहेगा हमारा थीटा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो इसमें हमें कुछ चीजें लेना है। तो क्या दे करके फिगर 1.12 जो नीचे हमको फिगर दिख रहा है, इन सेक्शन 1.5 शोज अ रिजिड बॉडी। क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एक रिजिड बॉडी है, शोज अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। जो रोटेट कर रहा है और उसका एंगुलर स्पीड कितना है हमारा? ओमेगा। तो यहाँ पे डायग्राम में हमको दे करके एंगुलर स्पीड क्या दे करके? यहाँ पे ओमेगा दे करके। about an axis perpendicular to the plane of the paper। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर के साथ ये परपेंडिकुलर है। फॉर थियोरेटिकल सिंप्लीफिकेशन, तो थियोरेटिकली हम लोग क्या लेंगे इसमें कि लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कितने पार्टिकल्स रहेंगे? n पार्टिकल्स रहेंगे। और हर एक पार्टिकल का मास क्या रहेगा हमारा? m1 m2 mn, ऐसे इस तरह के हमारे मास रहेंगे, हर एक पार्टिकल का मास। और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा? r1 r2 डॉट 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 rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये m1 हो गया एक पार्टिकल,
जिसका रेडियस कितना हो गया हमारा r1। वैसे mn अगर पार्टिकल है तो इसका रेडियस कितना हो गया हमारा rn, और m2 अगर पार्टिकल रहा तो उसका रेडियस कितना है r2 हमारा रेडियस हो गया। As the object rotates, all these particles perform uniform circular motion with same angular speed। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो सभी पार्टिकल क्या करेंगे, जो भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर है पार्टिकल है सभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेंगे, और जिसका स्पीड क्या रहेगा, एंगुलर स्पीड रहेगा हमारा ओमेगा, मतलब एंगुलर स्पीड सभी के लिए सेम रहेगा। बट विथ डिफरेंट लीनियर स्पीड्स, तो स्पीड जो लीनियर स्पीड जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। लीनियर स्पीड हमको पता है क्या है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल अगर लीनियरली अगर जा रहा है, सीधे अगर जा रहा है तो वो होगी लीनियर स्पीड, और एंगुलर स्पीड मतलब वो अगर घूम रहा है तो उसका एंगुलर स्पीड कितना रहेगा, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है घूम रहा है जिसका एंगुलर वेलोसिटी हमारा ओमेगा था, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए सेम है, पर लीनियर स्पीड जो रहेगा वो हर एक के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे वीडियो वाले पार्ट में। तो इसमें बाकी का सब कुछ जो ऊपर का चीज़ है वही सेम हमारा नोट के फॉर्म में मैंने बना के रखा है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो पहले पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, v1 इज इक्वल टू आर वन ओमेगा। वैसे दूसरे पार्टिकल के लिए रहेगा हमारा v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, और वैसे डॉट डॉट vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। अब हम लोग जो है दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे वह लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम हमको पता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। ये हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, p इज इक्वल टू mv। अभी हर एक पार्टिकल के लिए वैसे सेम हम लोग लेंगे, p1 p2 p3 pn तक जाएंगे। तो p1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर मास अलग अलग है इसलिए आ जाएगा हमारा m1, और लीनियर वेलोसिटी अलग अलग इसलिए आ गया p1। वैसे p2 इज इक्वल टू m2 v2 डॉट 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 pn इज इक्वल टू mn vn mn vn। अभी हम लोग क्या करेंगे, v1 का जो फॉर्मूला का जो आया है v1 की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। v1 इज इक्वल टू क्या है, r1 ओमेगा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, p1 इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा। वैसे p2 इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा, और pn इज इक्वल टू mn rn ओमेगा। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, vn के जगह में rn ओमेगा पुट कर रहे हैं, तो mn rn ओमेगा आ गया। अभी हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पे, वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। हमको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्या था, पी आर, एल इज इक्वल टू पी आर। तो एज एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू पी आर। तो फिर L1 क्या आ जाएगा, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, भी अलग अलग पार्टिकल के लिए लेंगे, L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा P1 R1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए। तो P1 के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, P1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो है M1 R1 ओमेगा, M1 R1 ओमेगा इंटू R1। अभी R1 इंटू R1 क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर हमको मिल जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। वैसे ही सेम अभी L2 के लिए निकालेंगे, तो L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं M2 R2 स्क्वायर ओमेगा डॉट डॉट डॉट। वैसे हम लोग अभी लेंगे Ln का, Ln इज इक्वल टू क्या आएगा, Pn Rn। तो फिर हमारा लास्ट क्या आ जाएगा, Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो ये सभी हो गए। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा एंगुलर मोमेंटम आए हैं हर एक पार्टिकल का उसको ऐड करेंगे। तो 10 टोटल एंगुलर मोमेंटम इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबको ऐड करो तो L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस Ln, इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। Therefore L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 की वैल्यू क्या है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब इन सभी चीज में हमको क्या दिख रहा है, ओमेगा कॉमन है, तो ओमेगा कॉमन बाहर निकाल लेते तो क्या बचेगा हमारा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2
r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, और ब्रैकेट में बाहर आज क्या आ जाएगा ओमेगा। अब हमने पहले ही पढ़े थे कि ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसकी हम जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो क्या आ जाएगा, तो ऐसा लेफ्ट साइड में देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा आ गया। अब आई कहाँ से आया, आई हमने पहले ही पढ़े थे। आई क्या है हमारा, वेयर आई इज इक्वल टू ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। इन सबको हम लोग आई से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। वेयर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वो जो ब्रैकेट का वाला पार्ट है उसको हम लोग आई से रिप्लेस कर रहे हैं। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दस द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब हम लोग इसका एनालॉगस फॉर्म में देखते हैं। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्या L हमारा क्या है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम है। तो फिर लीनियर मोमेंटम हमको पता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू mv ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, L इज रिप्लेस्ड बाय P। P और L दोनों भी सेम है, P मतलब हमारा लीनियर मोमेंटम और L मतलब क्या रहेगा हमारा एंगुलर मोमेंटम। फिर बाद में ओमेगा मतलब क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी और V मतलब क्या है हमारा लीनियर वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पे और किसको कौन कौन एनालॉगस है, I और M। I मतलब हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और M मतलब हो गया हमारा मास। तो ये सभी जो है हमारे सभी एनालॉगस है। एक हमारा हो गया सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में और एक हो गया हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में। ठीक है, सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।